नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो शो करिए सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। देखो ये जो सबसेट का साइन है, इससे पहले सी माइनस बी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी माइनस ए बी क्या कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें सबसेट दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तुम्हें, ये तो गिवन है, ये तो कन्फर्म है कि ए क्या है, सबसेट है बी का, तब हमें ये कन्फर्म करना है, शो करना है। तो देखो बच्चा, जब भी तुम्हें कहे कि ए सबसेट है बी का, मान लो ऐसा कुछ कह रहा है, यहाँ पे तो ए ही कह रहा है पर मैं कोई दूसरे सेट ले लेता हूँ और समझा रहा हूँ कि कैसे करेंगे हम। ई इज सबसेट ऑफ एफ, ऐसे हमें शो करना है। तो इसका मतलब क्या है, किसे देखो हम अगर ये शो कर देते हैं कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एफ से, ठीक है, या ई से कर रहा है, और फिर हम लास्ट में कोई रूल लगा के या कुछ भी आइडेंटिटीज वगैरह यूज करके हम ये भी शो कर दें कि एक्स है ना वो एफ से भी बिलोंग कर रहा है। ध्यान से सुनना, एक्स पहले ई से बिलोंग कर रहा था, कोई एलिमेंट था, फिर हमने उसको शो कर दिया कि वो एफ से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ई सेट है ये इस एफ सेट का सबसेट है। ई सेट क्या है, सबसेट है एफ सेट का। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रोसेस है कि इस प्रोसेस को हमें समझना है। पहले कोई एलिमेंट लिया, वो हमने कहा कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, फिर हमने कुछ रूल्स की हेल्प से शो कर दिया कि वही एलिमेंट इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो पहले वाला सेट है दूसरे वाले सेट का सबसेट है। तो ये कैसे शो करेंगे ये समझते हैं। देखो हमारे गिवन क्या भाई, हमें गिवन है कि ए सबसेट है बी का, ये बात हमें गिवन है, ए सबसेट क्या है बी का बच्चा। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले कहेंगे कि लेट कर लेता हूं मैं कि एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, वो एलिमेंट किस में है भाई, वो एलिमेंट सी माइनस बी में। अब क्यों मैंने सी माइनस बी लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर वाले में से, और अगर मैंने नीचे जाके उसको बिलोंग करवाया, कोई एलिमेंट एक्स लिया वो ई में बिलोंग कर रहा है, फिर मैंने उसको शो किया बच्चा कि एक्स है वो एफ में बिलोंग कर रहा है, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि ई क्या है, सबसेट है एफ का। ओके, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये एक बेसिक देखो रूल्स के थ्रू हम कर रहे हैं, तो रूल्स में कुछ तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। मैं धीरे धीरे हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें तुम्हारी कम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाया था तो यहाँ पे भी आना चाहिए, नहीं, थोड़ा बहुत देख के आओ, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो भाई अगर कोई एलिमेंट सी माइनस बी की फॉर्म क्या होती है ये समझाता हूँ। मान लो ये दो सेट्स हैं आपके बच्चा, एक सेट मान लो सी है और एक सेट मान लो बी है, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन होता है भाई ये किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो ओनली सी वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सी माइनस बी, मतलब सी में से बी के एलिमेंट हटा दो, सी में से बी में जो एलिमेंट है, या ऐसा बोल सकते हो जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, देन हम बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो सी में तो है, बट एक्स किस में नहीं है भाई, अब बी में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट सी माइनस बी में, इस बात का मतलब ये होता है कि वो सी सेट में है, बी सेट में नहीं है। और मुझे क्वेश्चन ने कहा है कि ए क्या है, सबसेट है बी का, और कोई एलिमेंट अगर बी सेट में नहीं है तो उसके सबसेट में भी नहीं होगा, क्योंकि ए में कौन से एलिमेंट होंगे, जो बी में होंगे, बी में एक्स है नहीं तो ए में भी नहीं होगा। तो देन देयरफॉर यू कैन राइट एक्स है ना वो सी में तो है, ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स किस में नहीं है बच्चा, एक्स ए में भी नहीं है। क्लियर हुआ? और ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या बता रही है कि कोई एलिमेंट सी में है, ध्यान से सुनना, डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, कि कोई एलिमेंट सी में है बट ए से नहीं है, ये ए मान लो और ये सी मान लो, तो इसका मतलब वो इसमें है। और इस चीज़ को तुम क्या लिखोगे, सी और ए के लिए सी माइनस ए, तो आप बोलेंगे सो एक्स बिलोंग सी माइनस ए, और हमने कहा एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा था, सी माइनस बी में, और अब हम कह रहे हैं एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस ए में, देन यू कैन राइट C माइनस बी विल बी सबसेट ऑफ C माइनस ए। ध्यान से सबसेट का सिंबल अच्छे से लगाना, सी मत बना देना इसको। क्लियर हुआ क्या? बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि C माइनस बी क्या है, ये भी तुम्हारे लिए एक नई बात हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करके रखना। क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताएं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।